people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. गला क्या? नो सर. जला क्या? नो सर. दीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? नो सर. एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायपुर में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने दिया बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच है सीधे सीधे लड़ाई, सरकार बनाने में है पीछे बीजेपी। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने की प्रीति, बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के झूठ के दिन अब ढल गए। कुरुद विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अजय चंद्राकर ने भरा नामांकन। छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर में टेका माथा। कांग्रेस भी चुनाव को लेकर खेल रही कई दांव। रायपुर में विकास उपाध्याय को मिला महिलाओं का समर्थन। महिलाओं ने चंदा करके खरीदा नामांकन फॉर्म। विकास उपाध्याय का कराया नामांकन। रायगढ़ जिले के थानों में की गई शस्त्रों की पूजा। एसएसपी ने मंत्रोच्चारण के साथ शस्त्रों की पूजा। माता से की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में नवरात्रि के पावन पर्व पर माता रानी की 251 मूर्तियों की स्थापना की गई। माता रानी की 251 मूर्तियों की स्थापना को लेकर पूरे क्षेत्र में प्रशंसा की जा रही है। आपको बता दें कि माता रानी के 251 स्वरूपों की मूर्ति स्थापना की गई है, जिसके दर्शन करने दूर दूर से भक्तगण बिहार पहुंच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बैहर की। आज हम वहां खड़े हैं जहां पर माता रानी की नवरात्र के महान पर्व में 251 मूर्ति की स्थापना बैहर में की गई है, जिसे देखने के लिए 2-4 जिले से यहां पर भक्तजन यहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। माता रानी का दरबार लाइटिंग से सजा हुआ है। पूरा बैहर लाइटिंग से जगमगा रहा है। दूर दूर से भक्तगण बैहर में माता रानी के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंच रही है। समिति के द्वारा सभी प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा निर्मित न हो, उनका विशेष ध्यान रखा गया है। पूरे क्षेत्र में 251 माता रानी की मूर्ति का स्थापना किया गया है, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में प्रशंसा की जा रही है। पूरे क्षेत्र से दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय पुसाम के साथ देवदत्त थानेसर, बैहर। करेरा नगर में नवरात्रि उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इसी के साथ में सहायता केंद्र के पास भक्तों द्वारा माता की मूर्ति विसर्जन भी की गई। आपको बता दें कि कमेटी के भक्तों द्वारा मां के दरबार में गरबा नृत्य का भी आयोजन किया गया था और आपको बता दें कि अंत में सभी गरबा नृत्य वालों के लिए सत्य प्रकाश गुप्ता की तरफ से पुरस्कार भी वितरित किया गया। आपको बता दें कि नवरात्रि उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इसी के साथ में सहायता केंद्र के पास भक्तों द्वारा माता की मूर्ति विराजमान भी की गई और कमेटी के भक्तों द्वारा मां के दरबार में गरबा नृत्य का भी आयोजन किया गया। साथ ही अंत में सभी गरबा नृत्य वालों के लिए सत्यप्रकाश गुप्ता की तरफ से पुरस्कार भी दिए गए, जहां पर बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मनाया गया। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं जो कि करेरा से हैं, जहां पर दरबार में गरबा नृत्य का आयोजन किया गया और आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से लोगों ने यहां पर डांस किया। सीहोर जिले के श्याम
पूर्व तहसील में राम चौक पर माताजी की झांकी पूरे जिले में आकर्षण का केंद्र बनी है। भारी संख्या में लोग दर्शन करने आ रहे। झांकी के सदस्यों ने बताया कि हर बार देश के प्रसिद्ध मंदिरों की तर्ज पर राम चौक पर झांकी बनाकर माता की विधिवत स्थापना की गई है और 9 दिन तक महाप्रसादी का भी पूजा अर्चना की गई। और इस बार श्री राम दुर्गा उत्सव समिति द्वारा बाबा महाकाल के मंदिर के तर्ज पर कलाकारों द्वारा महाकाल मंदिर का स्वरूप बनाया गया, जहां आज महाआरती का आयोजन रखा गया है और जिसमें हजारों भक्तों को प्रसाद भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश के प्रसिद्ध मंदिरों की तर्ज पर राम चौक पर झांकी बनाकर माताजी की विधिवत स्थापना की गई और साथ ही पूजा अर्चना भी की जा रही। 9 दिन तक महाप्रसादी और पूजा अर्चना की गई और इस बार श्री राम दुर्गा उत्सव समिति द्वारा बाबा महाकाल के मंदिर के तर्ज पर कलाकारों द्वारा महाकाल मंदिर का स्वरूप बनाया गया और साथ ही आज जो है वो महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्त पहुंचने की जो संभावना भी बनी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महाकाल के तर्ज पर जो ये मंदिर है वो बनाया गया है और साथ ही दुर्गा उत्सव समिति द्वारा बाबा महाकाल के मंदिर के तर्ज पर कलाकारों द्वारा महाकाल मंदिर का स्वरूप बनाया गया है, जहां पर हजारों की तादाद में जो लोग हैं दर्शन के लिए पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में भी साफ होता दिखाई दे रहा कि कैसे भक्त जो है कितनी बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। कोंडागांव में मंत्रोच्चारण के साथ में शस्त्रों की पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि विजयदशमी के दिन भी शस्त्र पूजा की परंपरा सालों से चली आई है। आपको बता दें कि परंपरा अनुसार सिटी कोतवाली थाना कोंडागांव में भी थाना प्रभारी प्रहलाद यादव की उपस्थिति में विधि विधान से हेड कांस्टेबल मिथिलेश रजक ने भी मंत्रोच्चारण के साथ में शस्त्र की पूजा अर्चना की और साथ ही हवन किया। आपको बता दें कि पूजन के दौरान पौराणिक परंपरा का निर्वहन करते हुए खुले प्रांगण में हर्ष फायरिंग की गई और साथ ही इसी प्रकार जिले के सभी थाना चौकियों में रखे शस्त्रागार और साथ ही कोत में रखे हथियारों की साफ सफाई और पूजा अर्चना की गई है। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है और पौराणिक परंपराओं के अनुसार हर्ष फायरिंग की गई और साथ ही हथियारों की पूजा अर्चना की जाती है। अगर कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर रविवार को अगर पुलिस ने कंचनरिया गांव से अवैध मादक पदार्थों का परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 3 करोड़ 12 लाख रुपए और 5 क्विंटल 20 किलो अवैध मादक पदार्थ भी जब्त किए हैं। इसके साथ में पुलिस ने व्यक्ति के कब्जे से एक ट्रक भी जब्त किया। फिलहाल मामले में पुलिस द्वारा आगे की जांच लगातार जारी है। मामला चितरंगी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरा का है, जहां पर शासकीय उचित मूल्य दुकान में अक्टूबर महीने का खाद्यान्न सड़ा गला गेहूं वितरित किया जा रहा है, जिसको देखते हुए उपभोक्ताओं ने खाद्यान्न लेने से इनकार कर दिया और ऐसे में उपभोक्ताओं ने कहा कि गेहूं देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे पशु भी इसका स्वीकार ना करे, तो आखिर आदमी कैसे स्वीकार कर सकता है। सड़े हुए गेहूं को लेकर क्षेत्र में चर्चा का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है और क्यों किया जा रहा उपभोक्ताओं के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और कहीं ना कहीं मौजूद कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी चितरंगी को बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि पूर्व में भी इनके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है और काफी लापरवाही एवं अनियमितता उजागर हो चुकी है और अब ये देखना होगा कि जिले के आला अधिकारी और विभागीय अधिकारी मामले को संज्ञान में लेते हैं या यूं ही एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं ने ये आरोप लगाया है कि गेहूं जो है वो काफी सड़े गले हालत में है और पशु भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। आखिर आदमी कैसे स्वीकार कर सकता है। सड़े हुए गेहूं को लेकर क्षेत्र में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है और बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जो कि गेहूं है वो भी बड़ा सड़ी हालत में है और कहीं कहीं पर वो काला भी दिख रहा, जो कि जिसमें सड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इतनी सड़ी हुई हालत में कौन खाएगा इसको और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा, कहीं ना कहीं मौजूदा कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी की बड़ी लापरवाही भी कही जा सकती है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा बस्तर प्रवास पर पहुंची और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि लोगों में कांग्रेस के प्रति विश्वास है और 5 साल हमने काम करके दिखाया। हमने जो वादे किए थे जनता से उसे पूरा किया गया। कुमारी शैलजा ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ के दिन अब खत्म हो चुके हैं और इस बार हम लोग 75 सीटों से ज्यादा लाकर सरकार बनाएंगे। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी कहा कि हमारे घोषणा पत्र में हर वर्ग के लोगों के लिए बेहतरी का कार्य करना है। हम लोग हर वर्ग के लोगों के लिए बेहतरी का कार्य करते रहेंगे। ये हर्षोल्लास इसलिए है क्योंकि 5 साल हमने काम करके दिखाया है और लोगों में हर्ष है, लोगों में उम्मीद है, लोगों में विश्वास है और इसी भरोसे को हमने ध्यान में रखते हुए ये बात कही है। लोगों का भरोसा कांग्रेस में रहा और हमने उनके भरोसे को पूरा किया। जो राहुल गांधी जी वायदा करके गए थे उसको हमने पूरा किया और आने वाले समय में भी हम लोगों पर विश्वास करते हैं और उन्हें भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति के दिन लग चुके हैं और आगे कांग्रेस की सरकार 75 से ज्यादा हम सीटें लेकर और खास तौर से मैं कहूँगी कि जहाँ हम हैं बस्तर पूरे इलाके में पूरे क्षेत्र में हम अपनी सब सीटें जीतेंगे। और अब एक और मामला है कि साथ में जुड़ा हुआ हमारे अध्यक्ष हैं दीपक वैद जी, हमारे अध्यक्ष भी बने और अब यहाँ से प्रत्याशी भी हैं और लोग इनका साथ देंगे। हमारे उभरते हुए सितारे हैं, ये आगे का भविष्य है। लोग सब जुड़कर मिलकर यहाँ की हमारी सारी की सारी सीटें जिताएं। रायगढ़ में सालों से विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा की परंपरा चली आई है और परंपरा के अनुसार हर साल जिले के सभी थाना, चौकी और पुलिस लाइन शस्त्रागार में रखे शस्त्रों और वाहनों की साफ सफाई कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। और इसी कड़ी में विजयदशमी के अवसर पर पुलिस लाइन उर्दना में भी आयोजित शस्त्र पूजा का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर एसएसपी सदानंद कुमार शस्त्रागार के शस्त्रों की विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते देखे गए और साथ ही महाकाली की आराधना के साथ हवन शांति भी किया। वहीं एसएसपी की तरफ से पुलिस अधिकारी कर्मचारी के साथ में जिलेवासियों को विजयदशमी की बधाई भी दी और उनके सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। विजयादशमी के अवसर पे शस्त्र पूजा की जाती है। शस्त्र की सबसे पहले तो साफ सफाई सभी हमारे जो अस्त्र शस्त्र रखे होते हैं और उनकी पूजा विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। उसी उपलक्ष्य में आज शस्त्र पूजा के लिए हम लोग सभी राजपत्रित अधिकारी और सभी स्टाफ एकत्रित हुए थे और विधिवत पूजा की गई। खबर कोंडा गांव से, जहां पर सालों से विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा की परंपरा चली आई है। परंपरा अनुसार सिटी कोतवाली थाना कोंडा गांव में थाना प्रभारी प्रहलाद यादव के उपस्थिति में विधि विधान से हेड कांस्टेबल मिथिलेश रजक की तरफ से मंत्रोच्चारण के साथ में शस्त्र पूजा की गई, साथ ही हवन किया गया। पूजा के दौरान पौराणिक परंपरा का निर्वहन करते हुए खुले प्रांगण में हर्ष फायरिंग भी की गई। और साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में थाना के सभी अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। तो वहीं धमतरी जिले के एक गांव भटगांव में बावली माता के पूजन की अनोखी परंपरा है और बताया जाता है कि ये परंपरा सदियों पुरानी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब नवरात्रों में जोत प्रज्वलित कर जवरा बोया जाता है तो महानवमी के दिन जो डॉग लगाकर पुजारी बावली की परिक्रमा भी करते हैं और डॉग समेत बावली में छलांग भी लगाता है। और साथ ही आपको बता दें कि कुछ समय पानी के अंदर रहने के बाद वे ऊपर आ जाता है और इसे अनोखी परंपरा का साक्षी बने लोग जो है वो दूर दूर से देखने आते हैं। महानवमी के दिन यहाँ पर पहुंचते हैं और जल देवी का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बावली माता का अनोखा पूजन होता है यहाँ पर। आपको बता दें कि धमतरी जिले के एक गांव भटगांव में बावली माता के पूजन की अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह परंपरा जो है वो सदियों पुरानी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब नवरात्रों में जोत प्रज्वलित कर ज्वार जो बोया जाता है तब महानवमी के दिन डाक लेकर पुजारी बावली के परिक्रमा कर डॉग समेत बावली में छलांग लगाते हैं और कुछ समय पानी के अंदर रहने के बाद में
ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पहले छलांग लगाई गई और फिर थोड़ी देर बाद में ऊपर आ जाता है और इस अनोखी परंपरा का साक्षी बनने दूर दूर से लोग देखने आते हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में लोग कैसे ये जो पूजा अर्चना है उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये काफी पुरानी परंपरा है और एक अनोखी परंपरा भी है। यहाँ का मतलब करीब मेरे उम्र मतलब 54 साल हो गया है और मैं 54 साल से देखते आ रहा हूँ और ये परंपरा सदियों से चला आ रहा है। जब से हमारे गांव की स्थापना हुआ तब से देवी है वहाँ, बावली माता है। बावली माता में अपने मतलब जो इष्ट देवी है बिहारिन माता, वो उसको उस सात परिक्रमा करने के बाद में बावली का परिक्रमा करने के बाद में वो अपनी आगोश में ले लेता है। उसके बाद में तुरंत बाहर भेज देता है और जो भी दुख है अपने मतलब गांव की, वो गांव की समस्या को मतलब उसके सामने रखते हैं तो मतलब दुख को निवारण होता है। ये हमारे गांव की परंपरा अनोखा परंपरा है जिनमें से डंगनी पकड़ते के आदमी यहाँ साथ ये तो कुआं है वे में माता विराजे थे कुआं वाली दाई के नाम से हमन जानथन और वो में जो डंगनी पकड़े थे वो आदमी 7 बार परिक्रमा करते। ओकर बाद में ओमें जैसे कि हवन हो पूजन होते ओकर बाद में वो सीधा डंगनी के साथ में वो कुआं में कूदते। ये हमारे गांव की अनोखी परंपरा है और ओकर मान्यता ला भी हम जल देवी के नाम से कुआं वाली के नाम से हम जानथन। ये परंपरा बहुत सदियों जब से गांव के डीही डोंगर बसे है, डीही डोंगर के दाई मन बसे है, तब से बढ़िया परंपरा बने हुए है। और ये परंपरा ला हमारे देखे बर हमारे गांव के जिले में सगा संबंधी बैठे है तो मन सब जन यहाँ भारी भीड़ इकट्ठा हो जाते, एक मड़ई मेला के माहौल हो जाते। हम जगदलपुर में शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन मां दुर्गा जब वापस जाती हैं तो उनकी विदाई के सम्मान में सिंदूर की होली खेली जाती है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होती हैं और एक दूसरे को सिंदूर भी लगाती हैं। ये पर्व सामाजिक एकता और आनंद की भावना को दर्शाता है और ऐसे में ये परंपरा दुर्गा पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन चुकी है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि महिलाएं कैसे सिंदूर होली खेलती हुई नजर आ रही है और एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं और ऐसा भी माना जाता है कि ये सिंदूर पति के दीर्घायु के लिए लगाया जाता है। दसवीं को हम लोग सब सुबह उठ के पूजा करते हैं। दसवीं का पूजा फिर 12 बजे माता का बड़न होता है, उसमें सिंदूर खेलते हैं सभी सुहागन मिलके। उसके बाद माता का विसर्जन होता है। कौन सी संस्था है, कितने वर्षों से मनाते आ रहे हैं? 66 साल से चालू है माता का दुर्गा पूजा। 66 साल से दुर्गाबाड़ी मैत्री संघ में 66 साल से चला रहा है। यहाँ माता जी के पास में सिंदूर खेला का प्रोग्राम चल रहा है। हमारे यहाँ ये 5 दिन मनाया जाता है। षष्ठी से हमारा पूजा चालू होता है, षष्ठी शाम के वक्त से। और अभी आप देख रहे हैं सिंदूर खेला का प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ सभी शादीशुदा महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है और मिष्ठान ग्रहण करवाती है। इसके बाद हम माता को खुशी खुशी विसर्जन के लिए लेके जाएंगे और ये हमारा विजयदशमी का प्रोग्राम है। दशमी में हम सिंदूर खेलते हैं, भगवान दुर्गा माँ को वरण करते हैं और एक दूसरे के साथ भी सिंदूर खेलते हैं। इसी तरह हम खुशी से सभी औरतें इस त्योहार को मनाते हैं। बोलो दुर्गा मैया की जय। दुर्गाबाड़ी मैत्री संघ में मनाते हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ सहित सारंगढ़ में भी चुनावी बिगुल बज चुका है और कांग्रेस, बीजेपी, बसपा सहित आप पार्टी के अधिवक्ता जो हैं वो प्रत्याशी जनता को रिझाने में जुट गए हैं और हर एक प्रत्याशी जनसंपर्क करते हुए रोजाना दर्जनों गांव तक पहुंचकर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। सारंगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने वर्तमान विधायक को जहां टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है तो वहीं पर बीजेपी ने बड़ा फेरबदल करते हुए सारंगढ़ विधानसभा सतनामी बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी चौहान समाज से शिव कुमारी सारधन जो है वो चौहान को मैदान में उतारकर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। आपको बता दें कि बसपा ने भी अधिवक्ता नारायण रत्नाकर को मैदान में उतारा और बात करें आप पार्टी की तो यहां पर पार्टी ने सारंगढ़ में अपने प्रत्याशी सतनामी समाज के अध्यक्ष रह चुके तेज तर्रार नेता देव भोसले पर भरोसा जताया है। रोज लगभग 20 गांव का हम लोग चार्ट बना रहे हैं, रूट चार्ट,
और 20 गांव में प्रत्याशी जातीय साथ में संगठन के लोगों को 20 का टारगेट दिया गया। तो संगठन के वरिष्ठ जन एक क्षेत्र में 15-20 गांव संगठन के लोग कर रहे हैं और विधायक जी के प्रति उनके प्रतिनिधि जो हैं गणपत जांगड़े जो भी बहुत ही लोकप्रिय हैं, वो भी 15-20 गांव रोज लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। पूरी तैयारी है। अभी हमारे विधायक जी बहुत लोकप्रिय हैं और बहुत सारे सारंगढ़ विधानसभा में काम कराए हैं। साथ में माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी और कांग्रेस की सरकार की जो जनता के लिए उन्होंने जो काम किया है, जनता बहुत खुश है और हमारी रैली का जनता बहुत स्वागत कर रही है। आज जनता पुनः फिर कांग्रेस को विधायक प्रत्याशी जांगड़े जी को फिर से जिता के कांग्रेस का सरकार लाना है। सारंगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता गांव-गांव गली-गली में घूमकर पार्टी के पक्ष में वातावरण बना रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जनता में कांग्रेस के प्रति आक्रोश है। उन्होंने जो वादा किया था और जनता को जो धोखा दिया है, जनता इंतजार कर रही है 17 तारीख को कि कब 17 तारीख को वो वोटिंग का अवसर न दे और एक कांग्रेस की निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तत्पर है। हमारे कार्यकर्ता अपने स्वयं के साधन से गांव-गांव गली-गली तक पहुंच रहे हैं। हम कोई आडंबर नहीं कर रहे हैं। हमारा सघन गांव-गांव में आम जनता तक, आम किसान तक हमारा कार्यकर्ता पहुंच रहा है। हम घर घर दस्तक देकर पार्टी के प्रचार कर रहे हैं और पार्टी के पक्ष में वातावरण निर्मित कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में आपको बहुत ही अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव के लिए नारायणपुर में कलेक्टर और साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अवलोकन किया गया और समान प्रेक्षक की उपस्थिति में मतदान दल का रेंडमाइजेशन भी किया गया। और आपको बता दें कि जिला नारायणपुर के 127 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों का प्रथम जिला स्तरीय रेंडमाइजेशन किया गया। और आपको बता दें कि 127 मतदान केंद्रों में से रिजर्व दल 35 और पिंक मतदान दल 10 और दिव्यांग की अगर बात की जाए तो दिव्यांग मतदान दल 2 हैं और युवा मतदान दल 1 का रेंडमाइजेशन किया गया है। तो वहीं सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरने के बाद मानिक सिंह ने भी कहा कि बीजेपी से जिले के लोग त्रस्त हो चुके हैं, जनता उनसे पूरी तरह से ऊब चुकी है और साथ ही कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत के साथ बनने जा रही है, जिससे जनता को बीजेपी के शासन से मुक्ति मिलेगी। निश्चित ही मध्य प्रदेश के विशुद्ध है। पूर्व में हर तरह से यहाँ अन्याय, शोषण, अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, जिससे आदिवासी समाज के लोग भी अपनी मंशा, अपनी जागरूकता कांग्रेस प्रति दिए हैं। उनका विश्वास, हम सबको विश्वास है कि उनका विश्वास एकमात्र कांग्रेस पार्टी के प्रति है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में भले से डेढ़ वर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार हो और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी द्वारा जिस प्रकार से उनका काम, जनता के प्रति काम करने का प्रयास किए, निश्चित ही उन्होंने इतना विश्वास जनता जनार्दन का जीत दिया है, पुनः आश्वस्त हो रहे हैं कि हम सब सुरक्षित कांग्रेस पार्टी। तो वहीं 23 अक्टूबर को जिले के 4 विधानसभाओं के लिए कुल 13 नाम निर्देशन पत्र लिए गए हैं। आपको बता दें कि रायगढ़ से प्रकाश नायक कांग्रेस से हैं और साथ ही ओपी चौधरी बीजेपी से, शंकर लाल अग्रवाल निर्दलीय और सफेद कुमार गुप्ता निर्दलीय, बीर सिंह नागेश हमर राज पार्टी, गोपाल प्रसाद अग्रवाल आम आदमी पार्टी। तो वहीं धर्मजयगढ़ विधानसभा सीट से हरिश्चंद्र राठिया बीजेपी और लालजीत सिंह राठिया कांग्रेस। तो वहीं लेलुआ विधानसभा सीट से सुनीति राठिया बीजेपी और साथ ही विश्वनाथ सिद्धार निर्दलीय, विद्यावती सिद्धार कांग्रेस से चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं पर खरसिया विधानसभा सीट से विनोद चंद्र सिंह राठौर निर्दलीय और महेश राम साहू बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और इस तरह से 21 अक्टूबर से अब तक कुल 24 नाम जो है निर्देशन पत्र से लिए गए हैं।
नामांकन फार्म हम लोग लेने आए थे और नामांकन फार्म ले लिए हैं। 26 तारीख को हम लोग नामांकन दाखिल करेंगे। जी, कितनी बड़ी तैयारी है आपकी और खरसिया में जीत के लिए क्या प्रयास है? हम आम कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जनता जनार्दन के सहयोग से निश्चित रूप से इस समय भारतीय जनता पार्टी खरसिया विधानसभा चुनाव जीतेगी। लगातार वो क्षेत्र कांग्रेस के कब्जे में रहा है, क्या नया रहेगा? क्या वोटों का समीकरण या जाति समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है? जब तक रहा है कांग्रेस का पक्ष में। अब आम जनता जनार्दन मन बना चुकी है। ये 5 साल कांग्रेस की सरकार की संपूर्ण वह कार्य गतिविधि और आम जनों के जन विरोधी नियम बनाते हुए जो काम किया है उसको आम जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। इसलिए मन बना चुकी है कि ये 2023 के नवंबर माह 17 तारीख को चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप पर मतदान करेंगे। आज रायगढ़ विधानसभा 16 का हम नामांकन फार्म लेने आए हैं और नामांकन ले लिया है। नामांकन दाखिल करेंगे। इतने साल कांग्रेस की सेवा करने में आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि आपको निर्दलीय टिकट लेना पड़ा, फॉर्म लेना पड़ा? हम कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और जनता की सेवा करने के लिए जुड़े थे। जनता की सेवा करते आए हैं, जनता की सेवा करते रहेंगे। रायगढ़ विधानसभा की जनता पूजा पाठ में, धर्म के काम में, मंदिरों में, कीर्तन मंडलियों में हमेशा अपना तन मन धन के हिसाब से टाइम देते रहती है। हम उनके साथ हैं और जनता हमारे साथ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।